आज हम रिव्यू करने वाले हैं फ्लेयर राइटोमीटर के बारे में। अगर तुम्हें इस पेन के बारे में नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं यार। आज मैं तुम्हें इस पेन के बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा कि ये पेन क्या तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, इसकी कीमत कितनी है, और भी ऐसे कई चीज़ जिन्हें तुम्हें इसे खरीदने से पहले जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी बॉडी से। देखो यार, इसकी बॉडी काफ़ी अलग तरीके से डिज़ाइन की है। नॉर्मल पेन से भी ये काफ़ी अलग तरीके से डिज़ाइंड है। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो ये बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन है। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे थोड़ा ये मोटा है, जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे इसकी बॉडी स्लिम होती जा रही है। ये इसलिए बनाया गया, ये ऐसा इसलिए है कि जब तुम इसे अपने हाथ में होल्ड करो लिखने के लिए तो यहाँ पे इसकी मोटाई ईजिली तुम्हारे अ, दो उंगली में फिट आ जाए। और क्योंकि ज़्यादा मोटा, अगर पीछे भी ज़्यादा मोटा रहा तो तुम्हें थोड़ा अजीब सा अनकंफर्टेबल सा लगेगा। इसीलिए इसको पीछे की साइड थोड़ा पतला बनाया गया है। अब हमने इसकी डिज़ाइन के बारे में बात कर ली। अब देखो यार, इसका जो कैप वगैरह है वो भी बिल्कुल एकदम प्रीमियम पेन की जैसा ही है। अब हम इसके अंदर का देखते हैं कि इसके अंदर जो रिफिल वगैरह है वो कैसा है। तो तुम देखो ये नॉर्मल पेन से थोड़ा अलग है। ये इसकी बॉडी जिसकी मैं बात कर रहा था, इसे मैं ऐसे रख देता हूँ। और इसका रिफिल जो मेन, जो इस पेन को पावर देता है, जो इस पेन की आत्मा है वो रिफिल है। अब इसकी रिफिल की क्या खास बात है मैं वो भी तुम्हें बताता हूँ। और ये रहा जिससे तुम पकड़ के लिखने वाले हो, एंड दिस इज द कैप। अब देखो, इसके रिफिल की जो मैं खास बात जो बताऊंगा वो तुम बड़े ध्यान से सुनना। इस पेन का नाम ही है राइटोमीटर। मतलब इस पेन को जब तुम इस्तेमाल करोगे तो ये पेन की जो इंक है वो इतनी ज़्यादा है कि ये कम से कम 1 किलोमीटर तक, अगर तुम इसे एक लाइन तुम खींचोगे 1 किलोमीटर तक, तो ये पेन फिर भी ख़त्म नहीं होगी। ये इस पेन का ये पेन ये ऐसा वादा करता है। अगर यहाँ पे तुम्हें ध्यान से दिखाता हूँ तो इस पेन के ऊपर मार्किंग कर रखी है। ये यहाँ पे लिखा है 10,000 मीटर, मतलब 10 किलोमीटर। मतलब सॉरी, मैं बोला कि 1 किलोमीटर नहीं, ये 10 किलोमीटर तक अगर तुम इस पेन की रिफिल को एक डंडा लाइन सीधी लाइन खींचते जाओगे फिर भी ये पेन कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये है राइटोमीटर की ये खास बात। तो ये है इसकी रिफिल। मैंने पूरा इसका बॉडी पार्ट जो भी है इसको मैंने अलग करके रख दिया है। अब हम बातें करेंगे इसके पेन की पूरी बॉडी के बारे में। हमने बातें जान ली, इसकी रिफिल के बारे में बातें जान ली। अब जो इम्पोर्टेंट थिंग है इसके बारे में हम वो जानते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस। अब इसकी जो बॉडी है, इसके ऊपर जो तुम अभी बहुत ही मस्त तरीके से इसको पेंट किया हुआ है इसके ऊपर। लेकिन ये जो पेंट है धीरे धीरे यहाँ से रप्चर होने लगता है। ये पेंट धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगता है, एंड धीरे धीरे ये पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट होने लगती है। जिसकी वजह से हाँ, इसके डिज़ाइन में फ़र्क जरूर आता है, लेकिन इसकी लिखावट एंड इसके बॉडी में कोई फ़र्क नहीं तुम्हें दिखेगा। यही होता है ढक्कन के साथ भी। इसका जो कैप का ये इसके ऊपर जो ये कलर किया हुआ है, ये कलर भी धीरे धीरे निकल जाता है। एंड थोड़े दिनों बाद, मतलब मेरे ख्याल से 1-2 महीनों बाद, ये पूरा पेन ट्रांसपेरेंट इसकी तरह, बिल्कुल इसी की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और जिसकी वजह से इसकी पूरी रिफिल तुम देख पाओगे बाहर से ही। तुम्हें इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही इसके एक डिसएडवांटेज है। और हाँ, एक और इसकी डिसएडवांटेज है, लेकिन ये डिसएडवांटेज कम, इसकी एडवांटेज ज़्यादा है। अगर तुमने इस पेन को ख़रीद लिया तो ये पेन को ख़रीदने के बाद तुम बड़ा पछताओगे, क्योंकि ये पेन तुम्हें मौका नहीं देगा कोई दूसरे पेन इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये पेन बहुत ही ज़्यादा चलता है। तो इसीलिए अगर तुम ये पेन खरीद रहे हो तो तुम ये सोच के खरीदो कि तुम अब 2-3 महीने के लिए पेन नहीं खरीदोगे, खरीदने तुम 2-3 महीने तक नया कोई पेन इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पेन तुम्हारे साथ बहुत दिनों तक चलने वाला है। So this was all about this special and about this Flair
राइटोमीटर। आई होप तुम्हें मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा, एंड मिलते हैं नए रिव्यू वीडियो के साथ जल्द ही।